नमस्कार, मैं हूँ श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ भारतीय समाचार। आज सुबह-सुबह ही मानगो पंचायत के मंतो सोरेन जी के आवास पर हम पहुँचे हैं। इस धनबाद लोकसभा में किस प्रकार से चुनाव का रणनीति और क्या ज़िम्मेदारी इनको जो है सो दिया गया था और किस प्रकार से इन्होंने निर्वहन किया है, इसके बारे में जानते हैं। और क्या आकलन लग रहा है, क्या दुल्लू महतो जी भाजपा की इस सीट को सुनिश्चित करने वाले हैं और मोदी जी की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं? इसमें इन्होंने क्या भूमिका निभाया है, उसके बारे में आज जानते हैं। नमस्कार सर आपका। सबसे पहले जोहार। जी, जोहार सर। धनबाद के लोकसभा के सभी देवतुल्य जनता लोग को डबल डबल जोहार। डबल डबल जोहार काहे दे रहे हैं सर? सर इसलिए कि धनबाद का लोकसभा के मैंने सभी जनता जो है ना, हमें पूरी तरह से कमल फूल खिलाने में काम किया है, इसीलिए उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। सर आप एक बात बताइए कि धनबाद लोकसभा में जो बीजेपी द्वारा आपको कार्यभार दिया गया और हम लोगों ने फील्ड में घूमा, फील्ड में भी हम लोगों ने जानकारी लिया कि आप अपने एसटी जो समूह है आपकी, वहाँ पर आपने वोट को भाजपा की ओर दिलाने का भरपूर प्रयास किया है। क्या किस तरह का ज़िम्मेदारी आपको जो है सो भाजपा पार्टी द्वारा दिया गया है सर? भारतीय जनता पार्टी से धनबाद लोकसभा प्रभारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए हमको बनाया था, इसके लिए पार्टी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम अपना आदिवासियों भाइयों के बीच में पूरा धनबाद लोकसभा में हम गए, माननीय दुल्लू महतो के पक्ष में वोट मांगने का काम किया। और हमारा समाज लोग भी इस बार जो है ना, माननीय दुल्लू जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए पूरा वोटिंग किया है। लेकिन सर एक बात ये है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो आदिवासी समूह होता है, ये तो भाजपा की ओर जल्दी आती नहीं सर, कैसे कन्विंस किए हैं आप? नहीं, इस बार जो है ना, देश के मने नरेंद्र मोदी जी को देख करके, उसका विकास कार्य को देख करके, झारखंड में हमारा आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को देख करके हमारा आदिवासी समूह भी मैंने भाजपा को वोटिंग किया है और जीत सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वोट किया है। तो क्या लग रहा है सर, धनबाद लोकसभा में सुन रहे हैं, जैसे स्रोत से पता चल रहा है हम लोगों को श्रोता से कि बहुत ही कठिन टक्कर होने वाली है। लोग तो कह रहे हैं कि अनुपमा सिंह जो है आगे निकल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही अंतराल से भाजपा धनबाद लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए यहाँ कहीं कोई कठिन नहीं है। आकलन कैसे है सर? आकलन बहुत ही अंतराल से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आगे बढ़ेंगे? एकदम आगे सर एक बढ़ेंगे बात निश्चित। मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि हमें कहीं न कहीं जानकारी मिली है कि भाजपा पार्टी की तरफ से धनबाद लोकसभा की तरफ से सुन रहे हैं कि कोई बड़ा ज़िम्मेदारी आपको दिया जाने का सूचना में हमें प्राप्त हुई है। क्या सच्चाई है ये? सच्चाई तो कहीं न कहीं है, काहे कि चुनाव से पहले ही, चाहे समय से पहले ही हमको बड़ा ज़िम्मेवारी भी दिया था प्रभारी बना करके। तो ऐसा हो सकता है, पार्टी भाजपा है, कभी भी कहीं भी किसी को ज़िम्मेवारी दे सकती है। और अगर इस मौका मिलती है तो फिर क्षेत्र में बढ़िया से काम करेंगे, आदिवासियों के बीच में जाके काम करेंगे। क्या है, आदिवासियों के बीच में जाकर के बहुत सारा सामाजिक लोग के बीच में विकास का वादा किए हैं। उस वादा को पूरा करेंगे, आदिवासियों को विकास करेंगे, उस क्षेत्र को विकास करेंगे। ज़िम्मेवारी मिलेगी तो इसके लिए पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद। आदिवासी कहीं न कहीं जब आप मैदान में गए सर, धनबाद लोकसभा में जब आप भ्रमण किए, आदिवासियों के बीच में गए, तो कहीं न कहीं आदिवासियों का एक ही चेहरा बने सर आप। और इस समय में ऐसे जगह पे जब आप किसी का चेहरा बनते हैं, किसी का उम्मीद बनते हैं, तो आदिवासी समूह भी आपसे यही उम्मीद करती है कि आप पार्टी की तरफ से होकर के कोई बड़े दावे पे, किसी पद पे जाएँ और अच्छे से कार्य करें और उनका विकास करने का काम करें। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा सर कि सिर्फ़ ठगने का काम किए हैं आप? नहीं, नहीं, हम लोग कभी ठगने का काम नहीं करते हैं। भाजपा कभी किसी को ठगता नहीं। भाजपा ही एक है देश के मने आशा की किरण है। इसीलिए आदिवासियों के बीच में भी इस बार पूरा जमकर काम होगा और जितना भी छोटा-बड़ा काम है, हम लोग काम करेंगे। आखिरी सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर दुल्लू महतो जी जीत जाते हैं, अगर भाजपा पार्टी की तरफ से आपकी जीत जाती है, तो कैसा-कैसा बदलाव, कैसा-कैसा विकास का रुख आम जनता को देखने को मिलेगा सर? सबसे पहले के आदिवासी के गाँव में जाएँगे, बहुत सारा कुछ छोटा-छोटा कमी रहता है। आदिवासियों के ऐसा भी बहुत सारा बड़ा चीज़ डिमांड नहीं होता है। चुनाव के दौरान में हम गए तो बहुत सारा लोगों को उसको वंचित रखा गया है। वंचित से उसको निकालेंगे, जैसे रोड है, गली है, नली है कि नहीं? बिजली है, पानी है, माने पानी के लिए काफ़ी माने आदिवासियों के बीच में देखे कमी। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा जैसे कि आदिवासी बस्तियों में जब हम लोग भी जाते हैं, तो बाकी जब फॉरवर्ड बस्ती में जाते हैं तो बड़े-बड़े बिल्डिंग, बड़े-बड़े दलान देखते हैं। लेकिन जब आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो सर उनके खपरा का घर आज भी वैसा ही है। बदलाव क्यों नहीं आ रहा सर? क्यों उनको मतलब क्या आदिवासियों को ठग रहा है क्या? कोई भी पार्टी क्या उनको किसी तरह से द द ब बहला करके, फुसला करके वोट लेने का काम करती है, बाकी भूल जाती है क्या सर उनको? ऐसा कुछ बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देखिएगा, बहुत सारा आदिवासी या गैर आदिवासी, उसका पक्का घर देखने के लिए मिलता है, उसका घर में गैस कनेक्शन देखने के लिए मिलता है, उसका घर में शौचालय देखने के लिए मिलता है। ये सब तो दिखता है। और इस बार मोदी का गारंटी है, जो अधूरा है उसको भी पूरा कर कर देंगे। होगा पूरा, एकदम पूरा होगा, गारंटी है। एकदम गारंटी है। चलिए अब देखिए आपने जिनको सुना वो हमारे
सम्मानित माननीय मंतु सोरेन जी हैं, जो कि मानगो पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं और भाजपा पार्टी लोग धनबाद लोकसभा की तरफ से भी इनको एसटी जो है इनका प्रभारी बनाया गया था और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि इनको फिर से अगर वो जीतते हैं, अगर जीत सुनिश्चित हो जाती है, तो इनको किसी न किसी बड़े पद पर आसीत करके और समाज का और पूरे धनबाद लोकसभा का विकास कराने का कार्य भी भाजपा पार्टी करने वाली है, ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है। अगर ऐसी बात होती है, अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है पार्टी की ओर से, तो निश्चित है कि धनबाद लोकसभा में और खास करके जो आदिवासी समूह है, उनका विकास जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम तत्पर हैं सेवा करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनके क्षेत्र में हर कमी को दूर करने के लिए, तो कहीं न कहीं विकास की सीढ़ी आगे बढ़ेगी और लोग कहीं न कहीं भाजपा से धीरे-धीरे जुड़ते जाएँगे, जो कि टूट गए हैं या फिर नाराज़ हैं। एक सवाल मैं आखिरी में पूछना चाहूँगा, फिर लास्ट को बात को खत्म करूँगा सर। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, क्या भाजपा अपनी पार्टी या अपनी मेंबरशिप को सीमित करके रखी है सर? या फिर नए लोगों को जुड़ने देने का मौका नहीं देना चाहती है? ऐसा फ़ील से हमको पूरा लोकसभा चुनाव के दरमियान पता चला है कि भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा जो नेता हैं, वो किसी भी नए व्यक्तियों को, नए सदस्यों को मौका नहीं देती है अपनी पार्टी से जुड़ने का। ऐसा कुछ बात नहीं है। भाजपा तो एक समुंदर है और उस समुंदर में सबको समाया के रखा हुआ है। कोई अगर यदि ऐसा सोचता है तो ऐसा कुछ बात नहीं। हाँ, दायित्व दे करके कुछ-कुछ भाजपा का अपना कार्य करने का माने तरीका है। चुनाव में किसको कहाँ काम करना है, नहीं काम करना है, वो अपना सिस्टम है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, सभी का आवश्यकता है भाजपा में और सभी के लिए दरवाज़ा खुला है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि माने सीमित है, सीमित क्यों रहेंगे भाई? ऐसा कुछ बात नहीं, पूरा लोग तो दे कहते हैं कि हमें प्रवेश करने का या फिर उसमें सम्मिलित होने का या जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, जिस कारण से लोग नई-नई पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है और एक आध दो गो ऐसा होता है तो भाई उसमें पूरा देश में ऐसा ही होता ही है वो सब। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपने जिनको सुना, इनका विचार है और भाजपा पार्टी धनबाद लोकसभा की तरफ से जो इनको कार्यभार मिला, इन्होंने निर्वहन किया और जो ज़िम्मेदारी मिलने वाली है, जो ज़िम्मेदारी इनको दिया जाएगा, जैसे कि हमने सुना है कि सांसद प्रतिनिधि के तौर पर इनका नाम या फिर इनके बारे में कहीं चर्चा हुआ था। उस पर हमने चर्चा करने के लिए इनसे खास आज सुबह-सुबह इनसे इनके आवास पर मुलाकात करना आवश्यक समझा। इस कारण से इनके आवास में हम लोग आए और इनका साक्षात्कार करने का प्रयास किया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके सब बीच में और भी अनेक अपडेट्स लाते रहेंगे, नए-नए खबरें ल लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।